माननीय बच्चों, आज हम एक तरीका तुम लोग बताने चल रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कैपेसिटर से रिलेटेड हो, चाहे वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। कभी कभी हमारे सर्किट में, पहले हमने ये रेजिस्टेंस के लिए लिया है, कभी कभी हमारे सर्किट में इस तरीके से फिगर आ जाता है और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है या करंट फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आता है इसको हम कहते हैं स्टार टाइप का बना हुआ है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले डेल्टा फॉर्म में तो क्वेश्चन क्या होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए हमारा R1, R2, R3 तीन रजिस्टर हैं, ऐड हैं एक जंक्शन पॉइंटों पर। ठीक है, तो अब हम इसको डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कहने का मतलब कि ऐसे ऐड हो जाए इस तरीके से, ये और अब ये डेल्टा का फॉर्म में ले लिया। ठीक है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस हट करके इसके फॉर्म में आ जाएंगे। हम ये कह रहे थे ये RA है, ये RB है और ये RC है। ठीक है, मतलब हमारा यही फॉर्म चेंज होकर के डेल्टा के फॉर्म में आ जाएगा, वैल्यू सब कुछ वही रहेगी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा के फॉर्म में लिया कि नहीं डेल्टा। अब ये हमारा RA है, ये RB है और ये सॉरी इसके अकॉर्डिंग ये RC है और ये RB है। ठीक है, अब ऐसे कहीं भी प्रॉब्लम आ जाता है, अगर यहाँ पर हम सोर्स से ऐड किए होते हैं दोनों सीरीज आर्डर में, इसके साथ पैरेलल आर्डर में, तब क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कन्वर्ट जब करेंगे तो RA, RB, RC आएगा कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे सपोज कर लो हम RA फाइंड करने चल रहे हैं, तो RA जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास R3 होंगे। R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3 जब फाइंड करेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा RA। ठीक है, और सिमिलरली जब हम RB फाइंड करेंगे, RB इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिगर से R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 और जो छोटा हो जाएगा R1, तो हमारे पास RB आ जाएगा। ठीक है, और जब हम RC निकालेंगे तो RC का अपोजिट साइड भी R1 R3 होगा, तो हो जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R1 R2 अपॉन जो इसमें ये R3 होगा, R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों रजिस्टर हम फाइंड कर लेंगे और जो स्टार फॉर्म में हमारा रजिस्टर ऐड था वो जो है डेल्टा के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही कैपेसिटर ऐड है तो उनका भी रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो कि एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये ऐड है और ये कैपेसिटर ये ऐड है, ये भी डेल्टा फॉर्म में ऐड है। चाहे C1 है, ये C2 है और ये C3 है और ये स्टार फॉर्म में दिया गया है और इसको भी हमें जो है डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ये ऐसे ऐड कर दें, ये हो गया, फिर इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया, और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। मतलब ये डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हम इसको कह सकते हैं कि ये CA है और ये CB है और ये CC है। सेम फार्मूला होगा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होता है और कैपेसिटर जो होता है रेसिप्रोकल में आता है, जहाँ भी फार्मूला पलट जाता है कैपेसिटर के केस में। यहाँ पर भी अगर हमें सपोज करो CA कहीं पर मिलता होगा, ये CA है, अगर CA फाइंड करना है तो यहाँ पर आएगा 1/CA, फार्मूला सेम है, बस अपान हो जाएगा। इसी को ये क्या करना होता है, तो हो जाएगा 1/CA इक्वल टू
1 ये C1 है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 इंटू 1/C2 अपॉन 1/C3। कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला हमें पता है, दूसरा ये लिख सकते हैं। बस ये केयर करना है जहाँ पर R1 R2 होगा वहाँ पर हम 1/C1 और 1/C2 पुट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1/CB रन लिखना है, CB हमने इसको कंसीडर किया है। ये C1 और C3 के अपोजिट में है, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C1 इंटू 1/C3 अपॉन 1/C2। सिमिलरली 1/CC जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CC के अपोजिट साइड में C3 है और C2 है, ये क्या हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू 1/C2 अपॉन 1/C1। इस तरीके से हम चाहे सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस हो स्टार फॉर्म में डेल्टा फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कैपेसिटर स्टार फॉर्म में हो तो उसको हम जो है डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, जहाँ ये हमारा CA होगा और CB होगा और CC होगा। ठीक, इस तरीके से इजीली हम स्टार फॉर्म में अगर दिया गया है तो डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ जाती है कि अगर डेल्टा फॉर्म में दिया गया है और कहीं स्टार फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो भी सर्किट हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा भी होता है, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन पहले इससे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और यू कैन से A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें होता ये है कि जिन दो बिंदुओं या जिन दो पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है किसी भी तरीके का कन्वर्जन लगाते समय। ये A और B है, इनका पोजीशन नहीं चेंज होगा, ये यहीं रहेंगे। तो हम ये देखें कि यहाँ पर 3 ओम 5 ओम और 2 ओम ये हमारा जो है स्टार फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, अब अगर किसी तरीके से इसको हम क्या करें डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, एक रेजिस्टेंस इसकी जगह पे इसकी जगह पे इसकी जगह पर, तो हम सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना रेजिस्टेंस होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें डायरेक्टली फार्मूला लगाना है जो भी हमने बताया है। देखो इसको जैसे सपोज कर लो हम चेंज कर रहे हैं तो एक ये रजिस्टर बनेगा, ठीक है, डेल्टा फॉर्म में, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा डेल्टा फॉर्म में, एक ये बनेगा, ये हमारे डेल्टा फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, इनको हम सपोज कर ले कि ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये जो होगा R3 है। तो डायरेक्टली फार्मूला हम यूज करें तो R1 इक्वल टू R1 R2 ना कर करके इसको हम RA कह लें और RB कह लें और ये जो है RC है। ठीक है, और इस चीज़ को हम R1 कह दें और ये 5 ओम का जो है इसको R2 कह दिए और इसको हमने R3 कह दिया। अब फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो अभी हमने बताया था कि RA अगर फाइंड करना है तो RA कहाँ पर हमारा ये है, इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 R1 और R3 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, और R1 कितना है 3 ओम का है, R3 कितना है ये हमारा 2 ओम का है, प्लस 2 इंटू 3 अपॉन R2 जो है वो 5 ओम का है, अपॉन 5 हो जाएगा, 3 2 5 प्लस 3 और 2 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा
और 6.2 ओम आ गया आर ए की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर बी का अपोजिट में कौन कौन से है देखा जाए तो R3 और R2। यहाँ क्या हो जाएगा R3 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2 अपान R1 हो जाएगा। ठीक है, तो R3 जो है वो हमारा 2 ओम है, R2 5 ओम है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, और R1 जो है वो 3 ओम का है, तो यहाँ पर अपान 3 हो जाएगा। 7 और 10/3, 7 3 3 या 9, 3.33 हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा 10.33 ओम हो जाएगा। ये आर बी हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आर सी फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। आर सी फाइंड करेंगे तो आर सी के अपोजिट में हमारा R1 और R2 है, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R3 हो जाएगा। R1 जो है 3 ओम है, R2 5 ओम है, R2 5 ओम है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई यहाँ आर बी में R3 की वैल्यू 2 ओम है, ठीक, और R3 की वैल्यू 2 और 5 है, यहाँ 3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या है R3, और R3 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 से डिवाइड कर दें मतलब 5, और ये हो जाएगा 14। अब हमारे पास ये आर ए आर बी आर सी ये निकल गया। अब इस सर्किट डायग्राम को हम अगर फिर से बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा मुझे देखते हैं। इनमें तो मैंने कोई चेंजेस किया नहीं, ये ए है, ये 6 ओम है और ये 4 ओम है। क्लियर। अब इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस ये RC आ गया, और RC की वैल्यू कितनी है 13 ओम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 ओम का। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसको हमने कुछ चेंज किया नहीं है, बट यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ गया इस तरीके से, और ये आर ए है, और आर ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये 6.2 ओम है। ठीक, और आर बी ये तुम्हारा हो जाएगा आर सी हो गया, और आर बी हो जाएगा, और आर बी की वैल्यू है 10.33। ठीक है, और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये सब आकर किस तरीके से कनेक्ट है, और एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर्स जो होंगे किस ऑर्डर में होंगे, पैरेलल ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको देख लिए, ये दोनों सीरीज ऑर्डर पैरेलल ऑर्डर में होंगे, और ये हमारा है 5 ओम 6.2 ओम ये पैरेलल में हो जाएगा, और 10.3 ओम और ये 4 ओम ये पैरेलल में हो जाएगा। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा पैरेलल ऑर्डर में है, तो चूंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये R1 है, तो 5 इंटू 6.2 अपान 5 प्लस 6.2 ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम कह रहे हैं कि ये R2 है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 10.33 प्लस 4 ओम इंटू 4 अपान 10.33 प्लस 4। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 5 2 या 10
5 6 30 131 अपॉन 11.2 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो 4 3 12 4 3 12 1 13 और 4 1 4 प्लस 14.33 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 11 22 9 2.8 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, 2.8 ओनली अबाउट। ठीक है, और ये जब हम फाइंड करेंगे तो 14 3 जा मतलब यहाँ पर भी ये 2.9 के आसपास में ये भी आ जाएगा। ठीक है, 2.8 ओम और 2.9 ओम नियर अबाउट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, जहाँ पर वैल्यू जो है यही आएगी। ठीक है, अब इसको फिर से कर सॉल्व करें, क्योंकि ये अब हमारा एक रजिस्टर हो गया, ये एक रजिस्टर हो गया और इनके बीच में सोर्स ऐड होगा। तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से इसका सर्किट डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ए है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया 6 ओम 4 ओम और 13 ओम। ठीक, अब ये इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ गया है, ये R1 है और फिर यहाँ पर एक आया, कह लो ये जो है R2 है और ये दोनों ऐड होकर के 10 सोर्स B से कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास है। अब इनका रिजल्टेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R1 और R2 दिया गया है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम ये देखें तो ये इतना ये पार्ट ये अगर हम देखें तो सीरीज आर्डर में आएगा। ठीक है, और फिर जो इनका रिजल्टेंट होगा इनके साथ में पैरेलल आर्डर में आ जाएगा। हाँ बच्चों, अभी हमने बताया कि ये प्रॉब्लम इसमें चेंज हुआ इस कन्वर्जन से स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास प्रॉब्लम बन गया, लेकिन अब इसमें भी हम देखें कि सर्किट सिंपली सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कभी हमने कह दिया कि ये इसके पैरेलल है, ये ऐसा है नहीं। अगर करंट यहाँ से आता है तो इसमें बटेगा, फिर यहाँ से बटेगा, मतलब ये जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सिंपली अभी ये पैरेलल और सीरीज से सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हमें जो है ये डेल्टा के फॉर्म में आ गया, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर के ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमने फार्मूला नहीं बताया, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फार्मूला बता देंगे। डायरेक्टली यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको। तो देखो ये फिगर जैसा कभी हमें दिख नहीं रहा कि डेल्टा के फॉर्म में है, अगर इसको फिर से बनाते हैं तो डेल्टा के फॉर्म में क्लियर दिखाई देने लगेगा। जैसे देखो ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ से दोनों रजिस्टर ऐड है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया एक रजिस्टर, ये ऐड है, ये एकदम डेल्टा के फॉर्म में आ गया। ठीक है, जिसमें ये 6 ओम है और ये 4 ओम है। यहाँ से देखिए 6 ओम है, 4 ओम है और ये 13 ओम है। क्लियर है। उसके बाद में एक रजिस्टर यहाँ पर हमारे पास है, चलो इसको हम सीधा ऐसे दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक रजिस्टर ये हमारे पास में है और दोनों ऐड हो जा रहे हैं पॉइंट B से। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें डेल्टा फॉर्म में, तो डेल्टा के फॉर्म में ये होगा ऐसे, यहाँ से ये और ये डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह लें ये RA है, ये RB है और ये RC है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये कह लो R1 है, ये
R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पर जब डेल्टा से कन्वर्जन करेंगे स्टार में, जैसे हमें RA फाइंड करना है तो RA का अपोजिट साइड में चलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, RA को बनाने वाला है R3 और R1, ये इसके बीच में हो जा रहा है, ये हो जाएगा R3 इंटू R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो RA अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो R3 कितना है, R3 हमारे पास है 13 ओम और R1 जो है ये 4 ओम है। 30 इंटू 4 अपान 13 प्लस 4 प्लस 6 ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 52 और 13 का 17 36 23 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 23 2 जा 46 और 6 और 60 बन जाएगा। और हम कर सकते हैं 2.27 के आसपास में इसका रिजल्ट आएगा RA का। सिमिलरली हम फाइंड करें RB को, तो RB हमारे पास ये है और इसको बनाने वाले दोनों साइड ये हैं 4 ओम और 6 ओम। तो हम यहाँ कर सकते हैं, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और R1 R2 6 इंटू 4 अपान 6 प्लस 4 प्लस 13 दैट इज 24 अपान 23 हो जाएगा। और नियर अबाउट ये 1.023 बन जा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नियर अबाउट 1 भी कर सकते हैं, बोल सकते हो। ऐसे ही अगर हम RC फाइंड करेंगे तो RC हमारे पास जो हो जाएगा वो R2 और R3 से मिलकर बन रहा है, तो R2 इंटू R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। और ये वैल्यू R2 R3 जो है 13 ओम इंटू 6 ओम अपान इन सब का सम ही होगा, जो बार बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 23 आ जाएगा। और 13 6 जो है 78 अपान 23 हो जाएगा। 23 3 69 बचेगा हमारे पास 990 नियर अबाउट 4 हम कर सकते हैं। तो 3.4 ओम हमारे पास ये RC हो जाएगा। तो अब ये सर्किट डायग्राम जब हम फिर से चेंज करेंगे ये वैल्यू यहाँ से, तो ये A है और A से एक रजिस्टर हमारा RB ऐड है, ये RB है, फिर दूसरा रजिस्टर इधर आ रहा है RC ऐड है और ये तीसरा है RA, RB RA RC और ये आ गया 13 का हट गया है। अब ये हमारे पास एक हिसाब देखा जाए कि ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर है और ये दोनों जाकर के ऐड हुए हैं किससे, B से। तब क्लियर हो गया कि ये दोनों रजिस्टर किस आर्डर में होंगे, सीरीज में, ये सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में, और उसके बाद ये A के साथ में सीरीज हो जाएगा और सर्किट इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इनकी वैल्यू जब रख दें तो RC और ये वैल्यू हमारे पास थी R1 की वैल्यू 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये 4 ओम है। ठीक है, तो पहले हम पहले की RC और RC कहाँ फाइंड किए हैं, 3.4 है प्लस 3.4 प्लस 5, ये इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। पहले ये हमारे पास R5 है और ये हो गया 8.4। सिमिलरली इधर देखें R6 कह लो तो R6 इज इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस 4, तो RA
जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर के आया था 2.27 प्लस 4 ओम, ये हो जाएगा 6.27 ओम। ठीक, ये कैलकुलेट हो गया और ये कैलकुलेट हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल ऑर्डर में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि R7 जो है वो हमारा R5 इंटू R6 अपॉन R5 प्लस R6 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि 8.4 इंटू 6.27 अपॉन, इनको ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 14.27। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये R7 की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू कितनी होगी अगर नियर अबाउट देखें तो नियर अबाउट 50 हो जाएगा और 50 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। 3.2 नियर अबाउट जो है ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस जब ए और बी के बीच फाइंड करेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस इसमें क्या आ जाएगा RB प्लस R7 जो भी हमने निकाला है, और RB जो है वो कितना आया, RB आया था हमारे पास 1 ओम आया था। ठीक है, 1 प्लस R7 जो हमने फाइंड किया 14.27 और ये हो जाएगा 15.27 ओम। फाइनल रिजल्ट आ गया 15.27 ओम। ये भी एक तरीका बताया जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। फिर हम अगली क्लास में जो है ये फिर से बताएंगे कि डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कैसे करेंगे। ओके बच्चों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।